हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों आज है करवा चौथ, तो आप सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। दोस्तों तो मैं दिखा रही थी यहाँ पर मेहंदी, तो मैंने लगाई थी मेहंदी और मेरे पति ने भी, मेरे यानी कि मेरे हस्बैंड ने भी ना मेरे हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। पीछे भी देखो, आगे भी देखो, देखो कितनी सुंदर मेहंदी, ABCD भी लिख रखी है, सब सही गलत भी कर रखा है मेरे हाथों में। तो ये लगाई थी मेरे हस्बैंड जी ने मैं रात में मेहंदी। तो मैं हो चुकी थी नहा धो करके तैयार मंदिर में पूजा करने के लिए दोस्तों। तो मैं जा रही थी, मैंने कहा पहले मैं मंदिर बना लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ ऊपर, क्योंकि हमारा मंदिर था 3 मंजिले में। तो मैं जो सुहागन स्त्रियों को बांटने वाला सामान होता है, मैं वो को भी ले जा रही थी ऊपर। तो मैंने कहा सारा सामान मैं ना मंदिर बना के वहाँ पर चढ़ा देती हूँ। तो फिर मैंने बनाया मंदिर और मैं लेके आई थी 5 चीज़ें सुहागनों को बांटने के लिए, मांग, बिंदी, बिच्छू और पायल और नेल पेंट। तो ये बांटूंगी मैं अभी दिन में पूजा करने के बाद और सूर्य भगवान को देने के बाद। तो 5 सुहागन स्त्रियाँ हैं जो, ये मैं उनको दूंगी। फिर मैं बैठ चुकी थी मंदिर पे पूजा करने के लिए। तो तब तक ना मेरा बेटा दोस्तों आ चुका था और आप सभी लोगों को ये हेलो बोल रहा है और ये ना सभी लोगों को ना जय भी बोल रहा है। तो दोस्तों इसको अपना आशीर्वाद देना और इसको ना आप बहुत बहुत आशीर्वाद देना और वीडियो को ना लाइक भी कर देना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सुबह मंदिर बना दिया है और उसमें करवे में अपने गेहूं भर करके ऊपर चीनी भर के रख दिया है दोस्तों। तो अब मैं पूजा करके, सुबह की पूजा करके मैं जा चुकी हूँ नीचे को और फिर मैं तैयार होकर के आऊँगी। तो फिर मैं हो चुका है दोस्तों दिन के बज चुके हैं 12। तो मैं फ़िलहाल तैयार हो चुकी थी रेडी दिन में पूजा करने के लिए। और दोस्तों कमेंट करके बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है। इतनी देर में मेरे पति ना मेरा श्रृंगार करने में लग चुके थे, क्योंकि मैंने हाथों में और पैरों में नेल पेंट नहीं लगाए थे दोस्तों। तो मैंने ना साड़ी पहन ली थी, तो मेरे हस्बैंड लगे थे मेरे हाथों में और पैरों में नेल पेंट लगाने में, और मम्मी लगी थी यहाँ आटा गूँथने में। तो आज हम बना रहे थे भटूरे। तो मम्मी बोली थी कि आटा गूँथ के मैं रख देती हूँ। मैं दिन की पूजा के लिए आ चुकी थी ऊपर और मेरा लुक कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और नीचे ना मेरे हस्बैंड जी बना रहे थे प्रसाद, क्योंकि दोस्तों मेरे हस्बैंड जी का भी ना करवा चौथ में व्रत रहता है। और आप लोगों के किस किस के हस्बैंड जी का भी व्रत रहता है ये भी बताओ। तो हम दोनों ही व्रत रखते हैं दोस्तों। फिर मैंने लगा दी थी पूजा। तो मैं दिन में पूजा के लिए रेडी हो चुकी थी। दिन में मैंने पूजा लगाई, कथा पढ़ी और यहाँ ना बहुत सारे लोग तो थे नहीं, मैं ही अकेली थी। तो मैंने अकेली ही कथा पढ़ी यहाँ पर और फिर मैं चली गई थी ऊपर छत में सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने सूर्य देव बनाए, उनको प्रसाद चढ़ा करके, और हमने बनाए थे गुलाब जामुन। तो दिन की जो भी पूजा होती है दोस्तों मैंने संपन्न करा। सबसे पहले सूर्य को दिया मैंने अर्घ, और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर लगे हुए थे घंटी घंटी बजाने में और वीडियोग्राफी करने में मेरी लड़की लगी हुई थी दोस्तों। तो सब लोग बिजी थे और मेरा लड़का ना यहाँ घूमने में काफ़ी बिजी था। तो मैंने बनाया सूर्य भगवान बनाए और उनको प्रसाद दिया। और फिर मैं उनकी पूजा करने के बाद मैं नीचे आई, और नीचे आने के बाद मैंने ना जो सुहागन स्त्रियों के लिए सामान रखा था वो बांटा। तो अब हो चुकी है दोस्तों शाम। तो शाम की साड़ी थी मेरी ये, और लुक वाइज कैसी लग रही है मेरे को बताना, क्योंकि सिंपल सा लुक है मेरा और कोई तैयारी नहीं, खुद से ही तैयार हुई हूँ। फिर उसके बाद मैं जा चुकी थी छत में, क्योंकि आज ना चंदा मामा ना बहुत जल्दी आ चुके थे, 8 बजे करीबन समथिंग आ चुके थे। और नीचे तो हमने फ़िलहाल खाना बना लिया था। चंदा मामा आ चुके थे तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ शंख बजाने और घंटी बजाने में लगे हुए थे। तो फिर मैंने सूर्य भगवान को दिया अर्घ दिया और सूर्य भगवान को देखा चाँद से। फिर देखा मैंने अपने चाँद को, यानी कि अपने हस्बैंड जी को। तो मैं बोली थी अपने हस्बैंड से अब आगे हो जाओ, तो मैं अब आपको चाँद देखूंगी और फिर मैं आपको दूंगी। वो घंटी भी बजाने में लगे हुए थे और हमको ना बहुत लोग आए हुए थे छत में। तो हमको ना हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि हमारा करवा चौथ में ना हर साल दोस्तों, आज हमारी शादी को 13-14 साल पूरे हो चुके हैं। तो मई में होते हैं 13 साल पूरे। तो हम दोनों ना हर साल दोनों व्रत रखते हैं करवा चौथ में। और किस किस के हस्बैंड व्रत रखते हैं कमेंट करके बताना। तो फिर मेरी शाम की पूजा हुई स्टार्ट, क्योंकि आज सूर्य भगवान जल्दी आ चुके थे। तो सामान हमने ना सारा छत में नहीं रखा था। तो हमने पकाए थे भटूरे, खीर, चने, गुलाब जामुन। तो मैंने सब पहले सूर्य भगवान को चढ़ाया, अर्घ दिया, छन्नी से वो करा। फिर मैंने कहा आप रख लो इसको, हम एक दूसरे पियेंगे पानी करके। फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि आप मेरे को पानी पिलाओ। तो मेरी नथ ना मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो मेरे को हंसी आ रही थी। मैंने कहा अब मैं भी आपको पानी पिलाती हूँ, क्योंकि उनने भी ना दोस्तों मेरे लिए व्रत रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है, हम दोनों ना हर साल दोनों व्रत रखते हैं। तो वो मेरे लिए रखते हैं, मैं उनके लिए रखती हूँ। वो मेरी लंबी आयु के लिए रखते हैं, मैं उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हूँ। तो हम फिर ना एक दूसरे को ना खाना खिलाने में लगे हुए थे।
एक एक मतलब पहले सब्जी, पूरी, खीर, चने, छोले, हम ना एक वो मेरे को खिला रहे थे, एक बाइट मेरे को खिला रहे थे, मैं उनको खिला रही थी। तो सब लोग बोल रहे थे कि आप लोग छत में ही अपनी पूरा खा ले रहे हो, नीचे जाके क्या खाओगे करके। तो निकाह हमने व्रत रखा है तो हम छत में ही खा लेते हैं। तो फिर छत की पूजा करी हमने कंप्लीट। तो फाइनली दोस्तों हमारी हो चुकी है पूजा कंप्लीट। वो देखो चंदा मामा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हम पूजा कंप्लीट करके जा रहे हैं नीचे को। और कैसा लग रहा है मेरा लुक बताना, सिंपल सा लुक है, बताना कैसा लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ चंदा मामा की फ़ोटो कितने सुंदर लग रही है। तो हम लोग सब ना नीचे जाते हैं, जो खाना आना बनाया वो अब खा लेते हैं। भूख तो सच्ची बोलूँ भूख तो नहीं लगी थी, पर पानी प्यास लग गई थी मेरे को। इस साल ना दोस्तों चंदा मामा ना बहुत जल्दी आ चुके थे, तो हमें ना ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। तो इस बार ना चंदा मामा ने अपने दर्शन बहुत जल्दी दे दिए थे। फिर हम चले थे नीचे हमने ना अपने लिए चावल भी बनाए थे और स्पेशली ना चटनी भी बनाई थी, क्योंकि आज व्रत के दिन ना खट्टा मीठा खाने का मन ज़रूर करता है दोस्तों। और बनाए थे हमने भटूरे, बहुत चीज़ें बनाए थे। फिर हम नीचे पड़ोसियों को भी दे करके आए भटूरे। फिर मेरे भटूरे लगाने तक इसके पापा को ना भूख लग गई होगी, तो इसके पापा ना खाने लग गए थे। ये देखो दोस्तों खाने लग गए थे। तो दोस्तों ये वाले ब्लॉग को ना यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही आपको रोज़ की तरह न्यू वीडियो में।